हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है आज का व्लॉग करवा चौथ का, आपको देखकर पता ही चल रहा होगा, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपना करवा चौथ किस तरह से मनाया। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मनाया। ये देखिए, ये मैंने कितना फ्लफ़ी कर दिया है इसको। ये इतने बढ़िया दही बड़े बन रहे हैं इसके कि मतलब इसमें ना बेकिंग सोडा ना कुछ डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए गाइस, ये देखिए। दोस्तों, घर पर त्योहार हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग कुछ ख़ास ना बनाएँ, क्योंकि हमारे जो त्योहार होते हैं उनमें हमारा त्योहार खाने के साथ ही पूरा होता है। तो मैंने ये शुरुआत करी खाने से ही, और सुबह तो मैंने कुछ नहीं बनाई, ये मैंने दोपहर में बनाया था। और सबसे पहले मैंने बनाए दही बड़े, और देखिए किस तरह से दही बड़े बन रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। मुँह में रखते ही ऐसा लग रहा था कि हम स्पंजी रसगुल्ला खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए थे और मुझे भी बहुत खुशी मिली। देखिए रसगुल्ले की तरह बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रसगुल्ले बन रहे हैं, पर ये है दही बड़े। अगर दोस्तों दही बड़ों को फ्राई करने के साथ-साथ ही इसको हम गर्म पानी में डाल दें तो ये और भी सॉफ्ट बन जाते हैं और भी अच्छे बनते हैं। तो मैंने यही टेक्निक इस बार अपनाई थी। 1-2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा करी थी। कभी सेपरेट वीडियो बनाएँगे कुकिंग की तो मैं उसमें आपको बताऊँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे बने थे। देखिए कितने सुंदर, मतलब देखने में ही ऐसा लग रहा था कि बस अभी खा लो। मेरा तो मन वैसे ही ललचा रहा था, व्रत था मेरा। पर बहुत ही अच्छा बना था। ये रात की वीडियो है, रात को जब मैं खाना सर्व कर रही थी, तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिया और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ही तारीफ़ करी और बोला, आज फ़ास्ट में भी तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है। इसके बाद भी मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप भी बताइए कि आप लोगों ने भी क्या-क्या बनाया? से सावन शुरू होते हैं तो सावन में हर मंडे कुछ ना कुछ मीठा बनता है, तो ज़्यादातर हम लोग खीर बनाते हैं और खीर खा खा के मन भर चुका था। तो इस बार मैंने सोचा कि करवा चौथ में क्यों ना मैं सेवइयाँ बनाऊँ। फ्रेंड्स, मैंने इस बार व्रत में, मतलब करवा चौथ को तो व्रत ही होता है, इस बार करवा चौथ के व्रत में मैंने बिना लहसुन प्याज के खाना बनाया था और खाना वाक़ई बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मेरे हस्बैंड ने भी तारीफ़ करी, उनको पता भी नहीं चला कि बिना लहसुन प्याज के खाना बना हुआ है। और ये देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी भी कितनी स्वादिष्ट बनी थी। आज मैंने मटर पनीर को आलू गोभी, पूरी, चावल और दही बड़े बनाए थे। उसके साथ ही मैंने मीठे में बनाए थे सेवइयाँ। तो साथ ही साथ मेरा, मतलब दोनों सब्ज़ी एक ही साथ बन रही थी। एक चूल्हे पे मैंने मटर पनीर चढ़ा रखी थी और दूसरे चूल्हे पर मेरी गोभी की सब्ज़ी बन रही थी, जो मैं दोनों साथ-साथ देख ही रही थी, अब बना रही थी। ऐसे करने से जल्दी-जल्दी काम हो जाता है, फ़िनिश हो जाता है। और सारा खाना बना के पूड़ियाँ जो थी वो मैंने रात में ही बनाई, क्योंकि वो गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। ये खाना बनाते-बनाते मेरा टाइम ऐसा बीता और मुझे पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई, फिर पूजा का टाइम, ये सब, वो सब करते-करते टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। लेकिन अच्छा है, खाना बनाते-बनाते हमारा थोड़ा टाइम पास हो जाता है और
काफ़ी अच्छा लगा मुझे इतना सारा सब खाना बना के, वरना मेरे हस्बैंड नहीं बनाने देते थे। वो मना करते थे कि रहने दो, व्रत है, ये है, मत बनाओ, बाहर से ले आएँगे। कभी हम बाहर से ले आते थे और कभी हम घर पे ही बनाते थे कुछ हल्का-फुल्का सा। तो इस बार मैंने सोचा था कि नहीं, मैं सब पूरा खाना अच्छे से बनाऊँगी और सब कुछ मीठा भी और नमकीन भी सब कुछ बनाऊँगी, तो उनको भी अच्छा लगा और सबने खाया। मेरे फादर इन लॉ मतलब मेरे इन-लॉज़ जो थे उन लोगों ने भी खाया। खाना मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था ताकि हम सब लोग खा सकें और फिर बस ऐसे ही दिन बीता और शाम हुई और शाम को हमने पूजा करी और ये मैंने रायता भी बनाया था। रायते के लिए मैंने दही फटाफट काम ख़त्म करने से पहले ही मैंने कहा ये भी काम ख़त्म करके रख दो, नहीं तो फिर बाद में आलस आता है तैयार होने में। तैयार होके फिर कुछ काम नहीं होता है और मैंने सोचा चलो पहले ही सारा काम निपटा दिया जाए और इस बार मेरा बहुत अच्छा ही करवा चौथ मना था क्योंकि सारे काम टाइम पर हुए थे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी मटर और पनीर की सब्ज़ी भी बन के तैयार है। ये मैंने थोड़ी-सी तरी वाली बनाई है, एक सूखी सब्ज़ी और एक तरी वाली सब्ज़ी बनाई है ताकि खाने में ईज़ी रहे। राइस के साथ तो थोड़ी-सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। इसी के साथ मेरा खाना कंप्लीट हो चुका था और मैं चल पड़ी आगे की तैयारी करने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब हो गई है शाम तो अब बिल्कुल भी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है और सुबह से तो अभी तक कुछ पता नहीं चला क्योंकि काम करते-करते टाइम बीत गया, कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब ये जो 2-3 घंटे हैं, ये काटना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों इस बार मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। वैसे तो नहीं होता है, बट इस बार थोड़ा-सा था। बस अब मिले ना मिले पानी मिलना चाहिए, पानी बहुत ही मतलब ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है पानी और पानी के बिना तो सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और चलो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। माता रानी की मेहर होगी तो सब अच्छा होगा, बाकी सब उस पे छोड़ते हैं। बाय बाय। और फ्रेंड्स ये शाम के 7 या साढ़े 7 बज चुके थे और हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो चाँद देखने से थोड़ी देर पहले ही की जाती है। पूजा करने के साथ-साथ फिर हम चाँद को देखकर अपने पति की पूजा करके फिर हमारा व्रत पूरा होता है। तो कई रीति-रिवाज़ हैं इसमें, कई तरह की बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं तो भूल जाती हूँ बट मेरी सास होती हैं तो मेरी हेल्प हो जाती है और वो बताती रहती है कि ये करो, वो करो और सारी तैयारी ज़्यादातर वो ही करती हैं पूजा की क्योंकि मुझे अभी तक इतनी नॉलेज नहीं है। देखो इधर बैठो अपना वो लेकर के। हाँ बस वही वैसे ही बैठो, वैसे ही बैठो, बैठो तुम वहाँ पे। अरे वहीं बैठो, यहाँ बैठो बाबू, यहाँ पे आओ, आराम से जाओ, आराम से। अकेले अभी रुक जाना 2 मिनट, अकेले तो देर हो रही क्या? मैं तो हर साल ही भूल जाती हूँ कि किस साइड घूमना है, क्या करना है, क्या नहीं, वो तो मेरी सास बता देती हैं, तो मुझे याद आता है और मैं हँस भी पड़ती हूँ और ये देखिए मैं इस टाइम भी हँस रही थी कि मैं तो भूल जाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी को भी शौक चढ़ता है कि हम लोग जो करते हैं वो भी करती रहती है। देखिए जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही वो कर रही है और आगे भी जाकर वो कहती रहेगी मम्मा मुझे ये करना है, मम्मा मुझे वो करना है। वो पूजा सही से करने नहीं देती है बट ठीक है, मेरी सास को शौक होता है कि वो डुग्गू भी पूजा करे, बट मैं सोचती हूँ अभी छोटी है तो उसका क्या फ़ायदा है पूजा करने का, पर वो खेल-खेल में करती रहती है और इससे उसको नॉलेज भी होगी, तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, अच्छा ही है, पूजा करना तो एक अच्छी बात होती है। ये सब तो मुझे शादी के बाद ही पता चला कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, करनी होती है। देखिए ये भी एक रस्म है जो सोना हमने जो पहना होता है उसको टच करके और जल लेकर फिर हम अर्घ्य देते हैं सॉरी चंद्रमा देव को और इस तरह से हमारी पूजा होती है। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। चावल भी प्लेट में चावल होते हैं और जल लेकर फिर इसको सोने से छूकर फिर चंद्रमा की तरफ अर्घ दिया जाता है। चलो हो गया जय कर लो, हाथ जोड़ लो, भोग लगा के ऐसे नहीं, हाथ नहीं धोते, करा दो, मुझे भी तो नहीं, हाथ नहीं धोते, हटो हटो, मुझे भी मैं भी तो जल चढ़ाती हूँ।
करवा चौथ वाले दिन तो चाँद का नाटक दिखाना बनता ही है। वो ऐसे दिख रहे थे, पहले थोड़े से दिखे, फिर थोड़े से दिखे, फिर गायब हो गए बादलों में और फिर उसके बाद थोड़ा-सा दिखना शुरू हुए। तो बस ज़रा सा दिखते ही सब कहते चाँद निकल आया, चाँद निकल आया, पूजा करो। हमने स्टार्ट करा तो वो फिर जाके बादलों में छुप गए, फिर उसके बाद फाइनली हमारी पूजा हुई। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आरती उतारी और ये छोटी सी एक क्लिप ली थी मेरे देवर ने, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दी है। और मुझे भी हँसी आती है क्योंकि सबके सामने ऐसे पूजा करने में बहुत शर्म आती है और मेरे पति भी हँस रहे थे। उसके बाद मैंने अपने पतिदेव का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद तो लेना बनता ही है क्योंकि पतिदेव की पूजा की जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है और उनको चंद्रमा से देखा जाता है, तो आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। और ये देखिए मेरे पति कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये थोड़ा ज़ूम करके आ गया है पास से, तो एक साइड चाँद है और एक साइड मेरे पति हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह हमारी जो करवा चौथ का जो त्योहार है वो पूरा हुआ। उसी के साथ हमने अपने बड़ों का भी आशीर्वाद लिया। ये हमारी नानी सास हैं, तो हम इन्हीं के पास रहते हैं। इनका भी आशीर्वाद लिया और अपनी बेटी को भी दिलवाया। हर साल हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं। अपने सास-ससुर से भी आशीर्वाद लेते हैं बट वो कैप्चर नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। और ये देखिए मेरे पतिदेव ने मेरा व्रत तोड़ा और मुझे पानी पिलाया और ये मेरे लिए नारियल पानी लेकर आए थे, तो मैं इसलिए हँस रही थी कि मतलब बस थोड़ा अच्छा लगता है जब पति थोड़ी केयर करता है करवा चौथ वाले दिन। और ये मेरी बेटी मेरे से जेलस हो रही थी कि मम्मा के लिए पापा ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, देखिए नारियल पानी मुझे पिला रहे हैं, लेकिन गुड़िया का मेरी मुँह देखो कैसे सड़ रहा है।